हमारा देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है और इतिहास में पहला बार होगा जब हमारा देश का प्रधानमंत्री फांसी पर चढ़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगर वह जिहादी हैं तो मैं गर्व से कहता हूं कि हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा होना चाहिए, हर घर में जिहादी पैदा होना चाहिए। यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दासना लाया गया। उससे पहले 26 जनवरी को भी हमला किया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को भी लाया गया। ये कुरान पाक को आयत को बदलवाएंगे। अरे वो वीसी भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वीसी ने क्या किया, बोले कि अजान से हमको दिक्कत है तो एक काम कीजिए, रेल चलता है, रेल के पटरी पर लोगों को घर है, रेल के हॉर्न से भी परेशानी है, क्या रेल को बंद करवा सकती हैं आप? ना उसी को होगा जो हराम का खाएगा। हम लोग मेहनत के खाने वाले हैं, हमको कोरोना नहीं हो सकता है। कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। 300 से ज़्यादा हमारा देश का अन्नदाता किसान कुर्बानी इसलिए नहीं दिया है कि इस लड़ाई को आधे रास्ते में छोड़कर हम चले जाएंगे। उनका शहीद का कुर्बानी का अपमान हो जाएगा जिन्होंने इस बॉर्डर पर कुर्बानी दिया है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। ये सरकार को झुका के जाएंगे, अपना हक और अधिकार लेकर जाएंगे। सरकार नहीं देगी तो हम छीन कर लेंगे, क्योंकि ये कानून हमारे लिए जहर का प्याला है, फांसी का फंदा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुमको अडानी और अंबानी से ज़्यादा प्यार है, प्यार करो, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि देश में हमारा जो कृषि मंत्री है वो उसको खेती के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, और जो देश का गृह मंत्री है उसको गृह मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, उसको देश के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए देश के आम नागरिकों का ये लोग दर्द नहीं समझ रहे हैं। दर्द समझते तो किसान अपने आप घर होता, बॉर्डर पे नहीं होता। ये लोग को पता तब चलेगा जब देश की जनता वोट के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री बनाया है, वोट के माध्यम से चोट पहुंचाएगी और भारतीय जनता पार्टी 303 से 0 पे आएगी, तब इसका अहंकार टूट जाएगा। तब पता चलेगा इन लोगों को कि जनता में क्या ताकत होती है। तुमने क्या सोच रहा है? एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो या भंगी का संतान हो, सबका वोट का अधिकार एक है। चाहे मैं हूं या मुकेश अंबानी हो, एक वोट का जितना कीमत मुकेश अंबानी का है मेरा भी है। तो ये भेदभाव क्यों? या अमीरों के साथ भेदभाव क्यों? गरीबों के साथ भेदभाव क्यों? गरीब के लिए अलग, बच्चों के पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है और गरीब के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। ये देश में दोहरी नीति नहीं चल सकती है। ये सरकार बोलती है एक सरकार, एक मंडी, एक नियत। अरे भाई, एक नियत कैसी है तुम्हारी? तुम अमीरों के लिए तो अलग सोचते हो, गरीबों के लिए अलग सोचते हो। मुकेश अंबानी के घर में पोता पैदा होता है तो चले जाते हो, किसान से मिलने नहीं आते हो। कैसे एक मंडी, एक नियत होगी तुम्हारी? तुम्हारी नियत और नीति दोनों में खोट है, इसलिए इस सरकार को हम नहीं मानेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कोरोना हुआ तो वहाँ भी उन्होंने हालचाल पूछ लिया। एक बात आपसे बातचीत नहीं हुई? देखिए, एक बात बताते हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है और इतिहास में पहला बार होगा जब हमारा देश का प्रधानमंत्री फांसी पर चढ़ेगा। जब पुलवामा अटैक हुआ तो हमारा देश का जवान 44 शहीद हो जाता है, वही पाकिस्तानी ने हमला करता है तो हमारा देश का जवान शहीद हो जाता है। उसी को आप कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। मोदी जी, आपको पाकिस्तान से प्यार इतना क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से प्यार नहीं है क्या? आप देश के नागरिकों से प्यार नहीं है? तो मगर मोदी जी, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो हिंदुस्तान छोड़कर आप पाकिस्तान चले जाइए। आप एक बताइए ना, ताज होटल पर मुंबई में अटैक हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादी था, आज उससे हाथ मिला रहे हैं आप? हमारा देश को जब भी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान पहुंचाया, और आज पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। क्यों वैक्सीन दे रहे हैं भाई? आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? ये नीति है क्या? देसी कूटनीति है? कूटनीति है। अरे कुछ नहीं भाई, ये देश को बर्बाद कर देगा। ये लोग जाली लोग हैं। एक बात समझ लीजिएगा, हमको मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना है। हम इंची लेकर टेप तो नापे नहीं है कि 56 इंच का है कि नहीं, लेकिन इतना पता है कि ऊपर से ये मोदी खाली है। हमारा देश का प्रधानमंत्री ऊपर से खाली है। वही काम कर रहा है जो देश के आम नागरिकों को हानि पहुंच रहा है। वही कानून ला रहा है जो देश के हित में नहीं हो, देश के आम नागरिकों में नहीं हो। आप बताइए ना, SC ST कानून का संशोधन किया, उस समय लोगों को परेशान किया। NRC लाया, उस समय लोगों को परेशान किया।
OBC कानून लाकर अभी परेशान कर रहा है, रेल बेचकर देश के युवा को परेशान कर रहा है, देश में कानून लाकर ऐसी बिहार में देश में तमाम जगहों पर ऐसी कानून ला रहा है जो संविधानिक असंविधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। संविधान को, लोकतंत्र को ताक पर रखकर ये लोग कानून ला रहे हैं। नोटबंदी कर दिया, देश का आज क्या हालत है आप बताइए ना, देश कहाँ जा रहा है भाई। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा और ये सरकार को भगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, नहीं तो ये लोग देश को भी बेचने का काम करेंगे। एक संत है, हिंदू संत यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम भारत के नंबर 1 जिहादी था। हाँ, इसने ही पाकिस्तान को परमाणु बनाने का फॉर्मूला दिया था। एक बात बता दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगर वह जिहादी हैं तो मैं गर्व से कहता हूं कि हर घर में APJ अब्दुल कलाम को पैदा होना चाहिए, हर घर में जिहादी पैदा होना चाहिए। अरे जिन्होंने मिसाइल मैन का नाम से आदमी जानता है उसको आप जिहादी कह रहे हैं, ये लोग को शर्म आना चाहिए। असल में तो ये लोग जिहादी हैं और इन लोग को टेंशन ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खाना एक चूल्हा पर कैसे पक रहा है। बॉर्डर पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनको टेंशन है कि कैसे एक साथ आ गए। ये दासना में क्यों कांड हुआ, एक आसिफ नाम का लड़का था, बच्चा 8 साल का, उसको क्यों पीटा गया कि ये एक कहावत है बिहार में, यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दासना लाया गया। उससे पहले 26 जनवरी को भी हमला किया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को भी लाया गया। ये कुरान पाक को आयत को बदलवाएंगे। अरे वो हरामी आदमी है, एक हम रहे या ना रहे, कुरान पाक का एक जर जेवर भी नहीं बदला है तो वह क्या बदलेगा। वो लोग केवल मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा भटकने वाला नहीं है। किसान आंदोलन एकदम सीधा चल रहा है, पूरे देश में एकदम सीधे चल रहा है, डायरेक्ट मंजिल तक पहुंचेगा, कोई नहीं भटका सकता है, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, ये नारा जारी है। हम ही जवान हम ही किसान, देश का जवान हम ही किसान है, और ये सरकार को भी जगा कर जाएंगे हम लोग। योगी के मंत्री ने भी अब जो है चिट्ठी भेजी है, जो अजान का मामला आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की VC ने जो कहा था कि भाई मुझे दिक्कत होती है, तो अब योगी के मन में ये आने लगे। एक बात बोले कि नहीं, इससे पहले यार का गुस्सा भतार पे निकाल रहे हैं, वही बात है। एक ये VC भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का VC ने क्या किया, बोले कि अजान से हमको दिक्कत है, तो एक काम कीजिए, रेल चलता है, रेल के पटरी पे लोगों को घर है, रेल के हॉर्न से भी परेशानी है, क्या रेल को बंद करवा सकती हैं आप? रेल को बंद करवा सकती हैं आप? देखिए, देश को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देश को समझना होगा कि ये लोग किस चीज पे राजनीति करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब राजनीति धर्म पे आ जाती है तो वह देश गुलामी की ओर जाता है। ये सरकार गुलाम बनाना चाहती है। ये मार्क्स को क्यों लाया गया पता है आपको? ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मार्क्स को क्यों लाया गया देखिएगा, मार्क्स हम लगा लेंगे ऐसे तो अब क्या करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है कि लोग नहीं बोले। आप बताइए ना, 4 महीने से बिना मास्क का किसान बॉर्डर पे है, बूढ़ा बुजुर्ग महिला किसान सब लोग एक साथ है। किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना उसी को होगा जो हराम का खाएगा। हम लोग मेहनत के खाने वाले हैं, हमको कोरोना नहीं हो सकता है। जिसको हराम का खाने का आदत है उसको कोरोना होगा, हमको नहीं हो सकता है कोरोना।